एक एक शब्द में अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी में उत्तर छुपा हुआ है। एक एक शब्द ये भगवत प्रेरित शब्द निकल रहे हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। ये भगवत प्रेरित शब्द है जो आप सुन रहे हैं, ये भगवान के द्वारा प्रेरित है। अगर आप इन्हें श्रद्धा और विश्वास करके मान लें तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। महाराज जी, एक साधक मिले थे तो वो कह रहे थे कि जैसे आश्रय और कृपा की बात सुनते हैं तो एक प्रमाद सा आ जाता है कि कृपा तो करा ही लेगी, भजन भी करा लेगी। कैसे कैसे करा लेगी? हम कृपा की बात करते हैं तो प्रमाद नहीं होगा, जी जान से भजन में रुचि होगी। वो गलत निगेटिव विचार वाला है। जब हम कृपा की बात करते हैं तो हमारा हृदय भगवान की तरफ खींचता है। प्रमाद की तरफ खींचता है या भगवान की तरफ खींचता है? भगवान की तरफ खींचता है, प्रमाद की तरफ नहीं खींचता। आप हमारे शब्दों को ध्यान से सुने। कृपा से संत संग, और संत संग से सतमार्ग, और सतमार्ग में स्थित होकर कृपा में डूब जाना। यही वर्णन किया ना पीछे। एक एक शब्द में अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी में उत्तर छुपा हुआ है। एक एक शब्द ये भगवत प्रेरित शब्द निकल रहे हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। ये भगवत प्रेरित शब्द है जो आप सुन रहे हैं, ये भगवान के द्वारा प्रेरित है। अगर आप इन्हें श्रद्धा और विश्वास करके मान लें तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। मेजर संजीत पांडे जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन में हमेशा एक युद्ध सा चलता रहता है कि एक मन करता है कि जीवन में बस उतना ही हो जितना है, उतने से संतोष कर लिया जाए और बचा हुआ जीवन परमात्मा को समर्पित कर दूं। दूसरा मन बोलता है कि अगर राधा रानी ने बुद्धि विवेक दिया है तो क्यों ना उसका उपयोग करके अपनी मेहनत से जीवन उच्च पद को प्राप्त करूं। महाराज जी, ऐसे में नहीं, कौन सा उच्च पद? कौन सा उच्च पद? यहाँ जितने उच्च पद है, मृत्यु के बाद उनकी क्या लायकात है? आज के टाइम में महाराज जी, जैसे आप देखेंगे रोड लाइट पे कहीं भी जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारे गरीब लोग जो एक्चुअली जरूरतमंद हैं जी, तो और सबको धन की ही जरूरत है जी, धन से उनकी मदद की जा सकती जी। है। तो कुछ ऐसा अपने बुद्धि विवेक और परमार्थ अपने मेहनत के दम पे जी, आगे धन अर्जन करके आप धन देकर किसी को सुखी कर सकते हैं? किसी को कितना धन देंगे आप, उतने धन में वो तृप्त हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा? कदापि नहीं, क्योंकि धन तृष्णा पैदा करता है और तृष्णा डाइन कभी किसी को चैन नहीं लेने देती। ए भाई, जब तक रिटायर नहीं होते तब तक राष्ट्र की सेवा करो, और जब रिटायर हो जाओ तो भगवान का नाम जप करते हुए जो भी तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, तन है, वो समाज सेवा में लगाओ। नए नए लड़कों को व्यसन रहित, व्यभिचार रहित बनाकर उनको भारतीय सेना लायक तैयार करो। ऐसे करो। संसार के दुख को मिटाने के लिए भगवान भी अवतरित हुए और बड़े बड़े संत महात्मा भी आए, लेकिन नहीं मिटा। उन्हीं का मिटा जिन्होंने उनकी बात मान ली। सबका दुख नहीं मिटा सकते, सबको कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। आप मान ले, आपका दुख मिट जाएगा। आपकी सद्भावना को हम नमस्कार करते हैं, लेकिन धन से किसी को तृप्त नहीं किया जा सकता। चंद रुपए देकर हम किसी के दुख नहीं मिटा सकते। अगर दुख मिटाना है तो उसको ज्ञान चाहिए, उसको संतोष चाहिए, उसको विद्या चाहिए। अगर हमको आध्यात्मिक विद्या मिल जाए तो देखो, फटी लगोटी पहने हुए भी महात्मा बादशाह का बादशाह है। देखो संतों को, कोई उघार है, कोई ऐसे को बड़ी प्रसन्नता है। धन या भोगों से किसी को सुखी नहीं किया जा सकता, उसको विवेक दे के सुखी किया जा सकता है, उसको ज्ञान दे के सुखी किया जा सकता है, उसको परमात्मा में लगा के सुखी किया जा सकता है। और यहाँ का कोई भी पद टिकाऊ नहीं है। मरने के बाद तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो तुम्हारा पद क्या तुम्हारे साथ जाएगा? परम पद की आकांक्षा करो, भगवत प्राप्ति की आकांक्षा करो। राष्ट्र सेवा करते हुए हम भगवान को प्राप्त हो। तो खूब नाम जप करो, पवित्र व्यवहार रखो, और जो तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, तन है, धन है, वो दूसरों की सेवा में जहां तक बने लगा दो।
लेकिन बिना विवेक के कोई सुखी नहीं हो सकता। धन से तो कोई सुखी हो ही नहीं सकता, ये तो पक्की बात है। 1 लाख दोगे तो 2 लाख की आवश्यकता खड़ी नजर आएगी, पक्का समझ लीजिए। आप कभी उसको पूर्ण नहीं कर सकते। पूर्ण तो संतोष से होगा, संतोष विवेक से होता है, विवेक सत्संग से होता है, सत्संग भगवान की कृपा से जो आपको मिल चुका है। आप सत्संग के द्वारा प्राप्त ज्ञान से अपना कल्याण कीजिए और दूसरों का मंगल कीजिए। नेहा यादव जी गुरुग्राम से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी आगे क्या गति होगी? पुनः जन्म होगा या भगवत प्राप्ति होगी? ये हमारे जीवन के केवल अंतिम क्षणों की स्थिति पर ही निर्भर करता है, पूरे जीवन का सार भी नहीं, अंतिम समय पर निर्भर करता है। जैसे पूरा जीवन भरत जी भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र हैं, तो पवित्र धर्म में आचरण किए, फिर धर्म में राज्य का पालन करके उसका त्याग किया, राज्य का, और गंडकी नदी के किनारे जाके खूब डट के भजन किया। एक हिरन के बच्चे पर दया गई, उसे पाल लिया, और पूरी आसक्ति हिरन के बच्चे में हो गई, तो मरते समय हिरन का चिंतन हुआ, तो अगला जन्म उनका हिरन का हुआ। तो खास बात है अंतिम निर्णय। आपका अंतिम समय क्या स्मरण होता है? अगर अंतिम समय स्मरण भगवान का हुआ तो इसी जन्म में मुक्त हो गए, और अगर संसार का हुआ भजन करते रहे हो तो भजन तुम्हें धनी मानी सम्माननीय और लोकप्रिय और भक्त परिवार में जन्म देगा, और फिर भजन करने की प्रेरणा होगी, और फिर भजन होगा, और जब भजन तुम्हारा अंतिम समय भजन ही रहेगा तो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। गीता जी लुधियाना से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब श्री कृष्ण भगवान के सोचने मात्र से सारे दुष्टों का संहार हो सकता था, तो उन्होंने अवतार ग्रहण करके हमारे लिए अवतार लिया। हम उनको कैसे गाते, हम उनकी लीला कैसे गाते, हम उनको कैसे जानते हो कितने सुंदर हैं, कैसे जानते हो कितने भक्त भयारी हैं। अगर वो माखन चुरा के खाते हैं तो अपने भक्तों के लिए आग भी खा जाते हैं। मुंजा टवी में आग लगी तो सबसे कहा आंख मूंद लो, और आग को पी गए। अगर वो हमको विविध प्रकार के सुख देने के लिए अवतरित ना होते तो हम उनका लीला चरित्र कहाँ से गाते, हम उनकी लीला भूमि में कहाँ से वास करते। ये वृंदावन उनकी लीला भूमि है। भगवान विनाश के लिए अवतरित नहीं हुए थे, भगवान प्रेमियों के लिए अवतरित हुए थे। प्रेम भगवान का भी भगवान है, जो भगवान को अधीन रखता है वो है प्रेम। प्रेम पाने के लिए और प्रेम बांटने के लिए भगवान का अवतार हुआ था। एक कंस रावण आदि को मारने के लिए एक संकल्प से जिनकी भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, उनको अवतार लेना पड़े। अवतार हम प्रेमियों के लिए लिए थे, हम उनके चरित्रों को गा गा करके जी रहे हैं। तव कथामृतम तत्त जीवनम। हम उनके रूप, उनकी लीला माधुरी, उनकी करुणा, इसको देख देख करके जी रहे हैं, उसी के सहारे हम भक्ति कर पा रहे हैं। अगर भगवान अवतार न लेते तो हम किसके सहारे भक्ति करते? हम कैसे जानते भगवान हमारे कितने करुणा में है? हम कैसे जानते भगवान कौन सी लीला करते हैं? उस अव्यक्त परमात्मा को तो हम नहीं जान सकते थे। जब वो व्यक्त राम रूप में आया, कृष्ण रूप में आया, तो हम उसकी अवतार लीलाओं को गा गा कर भक्त बन रहे हैं, प्रेम को प्राप्त हो रहे हैं, भगवान की लीला में प्रवेश पा रहे हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए अवतरित हुए। दुष्टों का विनाश करना तो एक बिल्कुल साधारण सी बात है। जिनके एक संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन, पालन और संहार होता है, उनके लिए रावण कंस आदि को मारने के लिए अवतार लेना ये तो एक विनोद की बात है। भगवान अपने प्रेमियों के लिए अवतरित हुए, ना कि दुष्टों का विनाश करने के लिए। भोजेश्वर जी ऑस्ट्रेलिया से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि वृंदावन में आना श्री राधा रानी की कृपा से ही होता है, पर कभी कभी ऐसा प्रतिकूलता का अनुभव होता है, ऐसी कठिन अनुभव या अपमान का सामना करना पड़ता है कि जो कभी पूरे जीवन में, तो ये महाराज जी ये अनुभवों को, ये कृपा है, ये भी कृपा। जैसे आपका एक्सीडेंट होकर के कई जगह से शरीर टूटना था, और आप वृंदावन आए, यहाँ आपको धक्का लगा, मुंहभरा गिर गए, अंगुली टूट गई। एक अंगुली टूटने से आपका पूरे शरीर का एक्सीडेंट बच गया।
अब वो पार्ट तो आपको पता नहीं कि मैं बचा क्या। बड़ी कृपा की ठाकुर जी ने अपने घर में मुझे अपमानित करके बहुत बड़े संकट से बचा लिया, बहुत बड़े पाप से बचा लिया। भगवान ने अगर यहाँ में दंड दे दिया तो हम बाहर बहुत बड़ा दंड भोगते। भगवान की बड़ी कृपा हुई जो वृंदावन में चोट लग गई, वृंदावन में गाली मिल गई, वृंदावन में कोई धक्का लगा दिया, वृंदावन में कोई अपमान मिल, ये तो बड़ी कृपा है भैया। इसको निगेटिव विचार में क्यों देखते हैं, पॉजिटिव विचार में देखिए, ये तो बड़ी कृपा। यदि धर्म करते हुए दुख मिले तो बड़ी कृपा, कोई बहुत बड़ा अपराध का नाश भगवान कर रहे हैं, ऐसा सोचना चाहिए। अन्नू जी कुरुक्षेत्र से, राधे राधे महाराज जी। सतगुरुदेव भगवान, आपसे जुड़ने के बाद किसी भी रिश्तेदार व संबंधियों से बात करने की इच्छा नहीं रहती, फिर भी जब वो संपर्क करते हैं तो प्रायः किसी न किसी की निंदा होने लगती है, जिससे मेरा चित्त विचलित। नहीं, निंदा आदि तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे परमार्थ बिगड़ जाएगा। बात जरूर करना चाहिए। जैसे आपने कहा ना कि रिश्तेदारों से बात करने को मन नहीं करता, तो ऐसे हमारा भी मन नहीं करता। लेकिन मन ना करते हुए भी भगवान ने जो हमें कर्तव्य दिया है, जो हमें सेवा दी है, वो हमें करना ही चाहिए। तो चाहे बीमार हो, चाहे शरीर में कितना भी कष्ट हो, अगर बोलने लायक है तो हम आपके बीच में बैठते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ऐसे ही हमें हर कार्य जो धर्म में है, समाज के कल्याण के लिए है, उनको ना चाहते हुए भी हमें करते रहना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे मन में असत भोगों के प्रति, असत संबंधों के प्रति निरुत्साहित हो जाएगा, कोई उत्साह नहीं रह जाएगा। भगवान के प्रति जो ममता और आसक्ति पैदा होती है, वो भोगों की, गलत भोगों की, गलत संबंधों की, सब आसक्ति का नाश हो जाता है। ये सब झूठे संबंध है, ना कोई हमारा पिछले जन्म में था, ना कोई आगे जन्म में होगा। तो इस जन्म में कौन है? 50, 60, 70 वर्ष की आयु में पूरा नाटक करके और फिर मर गए, फिर कोई नहीं। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई दूसरा साथी नहीं। फिर नया जन्म, फिर नए रिश्ते लाते, फिर नया जन्म, फिर नए रिश्ते लाते। ये नाटक चल रहा है माया का। इसी को मिटाने के लिए हमारा मनुष्य जन्म हुआ, हमें सत्संग मिला, हमें श्री जी की कृपा से ये सुनने को मिला कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होती। तो अब मुझे इस अवसर खोना नहीं चाहिए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का मार्ग तय करना चाहिए।